उलूपी नाग राजा कौरव्य की बेटी थी। अर्जुन से विवाह के बाद उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम एरावन रखा गया। वह अपने पिता की ही तरह धनुर्धर निकले। महाभारत की कहानी अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती है। महाराजा पांडु और महारानी कुंती के तीसरे पुत्र अर्जुन ने कुल 4 शादियां की। द्रौपदी के अलावा चित्रांगदा, सुभद्रा और उलूपी से भी विवाह किया। अर्जुन और उलूपी के मिलन और विवाह का किस्सा बहुत दिलचस्प है। भागवत और विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि उलूपी अर्जुन की दूसरे नंबर की पत्नी थी। वह नाग राजा कौरव्य की पुत्री थी। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद अर्जुन मैत्री अभियान पर निकले। उन्होंने सबसे पहले नाम लोक जाने का निर्णय किया। वहां पहली बार उनकी उलूपी से मुलाकात हुई। उलूपी का आधा शरीर नाग का और आधा इंसान का था। वह अर्जुन को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गयी। उन्हें पाताल लोक ले गयी और विवाह का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने उलूपी का अनुरोध स्वीकार कर लिया। दोनों करीब 1 वर्ष तक साथ रहे। भीष्म पर्व के 90वें अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को उलूपी का परिचय देते हैं। बताते हैं कि किस तरीके से गरुड़ ने नागराज की पुत्री उलूपी के मनोनीत पति का वध किया। इसके बाद नाग राजा कौरव्य ने अपनी बेटी का हाथ अर्जुन को सौंपा। बेटी का एरावन का जन्म। विष्णु पुराण में जिक्र मिलता है कि अर्जुन और उलूपी की शादी से दोनों को एक पुत्र हुआ जिसका नाम एरावन रखा गया। उन्होंने अपना ज्यादा समय माता उलूपी के साथ नागलोक में बिताया। वहीं युद्ध कौशल सीखा। एरावन अपने पिता अर्जुन की ही तरह बहुत कुशल धनुर्धर निकले। उन्हें तमाम मायावी अस्त्र शस्त्रों पर सिद्धि हासिल की। साथ ही तमाम शास्त्रों पुराणों का भी अध्ययन किया। महाभारत की लड़ाई से ठीक पहले पांडवों ने अपने विजय के लिए खास अनुष्ठान आयोजित किया। मां काली की पूजा की। इस पूजा में एक नरबलि दी जानी थी। पांडव और उनके मित्र कृष्ण दोनों असमंजस में पड़ गए कि आखिर बलि कौन देगा। इसके बाद अर्जुन के पुत्र एरावन खुद आगे आए और अपनी बलि देने को तैयार हो गए, पर उन्होंने शर्त रखी कि बलि से पहले उनकी इच्छा विवाह करने की है। एरावन की शर्त सुनकर पांडव और कृष्ण दोनों सोच में डूब गए। आखिर कौन राजकुमारी एक दिन के लिए एरावन से विवाह करेगी और अगले दिन विधवा होना चाहेगी। पर कृष्णा ने इसका भी रास्ता निकाल लिया। उन्होंने मोहिनी रूप धरकर एरावन से शादी की। एरावन के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि किन्नर उन्हें अपना देवता मानते हैं। उलूपी ने अर्जुन को क्या वरदान दिया। उलूपी जब नागलोक लौटने लगी तो उन्होंने अर्जुन को वरदान दिया कि पूरा जल साम्राज्य उनकी बात मानेगा। पानी के अंदर अर्जुन को कभी कोई परास्त नहीं कर पाएगा। ये भी जिक्र मिलता है कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने गुरु भीष्म पितामह का वध किया तो ब्रह्मपुत्र ने उन्हें श्राप दिया। बाद में उलूपी ने ही अर्जुन को इस श्राप से मुक्त करवाया। वनवास में तीर्थ यात्रा के दौरान अर्जुन हरिद्वार पहुँचे, जहाँ वे गंगा स्नान कर रहे थे। जब ये खबर नागलोक को हुई तो उन्होंने अर्जुन को मारने की योजना बनाई। ये योजना इसलिए बनाई गई थी कि अर्जुन ने अपने नगर इंद्रप्रस्थ को बचाने के लिए धरती पर कई नागों का संहार किया था। अर्जुन एंड उलूपी स्टोरी इन महाभारत। नागकन्या उलूपी ने कहा कि यह कार्य वह स्वयं करेगी। उलूपी राजकन्या तो थी ही, साथ ही विधवा भी थी। दरअसल उसका पति भी नाग वंश से संबंधित था, पर उसकी मौत एक गरुड़ के हाथों हो गई थी। तब से राजकुमारी अपने पिता के साथ ही थी। जब उलूपी अर्जुन को मारने के लिए गंगा तट के किनारे पहुंची तो वह उन्हें देखकर मोहित हो गई। अर्जुन के प्रति उसके आकर्षण ने बदले की भावना को खत्म कर दिया। वह नाग रूप से एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई और अर्जुन को अपहरण करके नागलोक ले आई, जहां समस्त नागलोक ये सोच रहा था कि उलूपी ने साहस का काम किया है। वहीं उलूपी अर्जुन की बेहोशी खत्म होने का इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों में अर्जुन को होश आया और उन्होंने अपने सामने उलूपी को पाया। उलूपी ने कहा कि मैं अपने वंश का बदला लेने के लिए आपके पास आई थी, पर अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। कृपया मेरे प्रेम को स्वीकार करें। अर्जुन विवाह के विषय में कुछ कह पाते इसके पहले ही उलूपी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि आपकी 3 पत्नियां हैं, पर मुझे चौथी पत्नी बनने से कोई परहेज नहीं। उलूपी ने अपने पिता और समस्त नागवंश का अर्जुन से समझौता